वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत। जैसा कि हम इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर देख रहे थे, आगे हम समझते हैं इसको। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करेंगे। और शॉर्ट सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम प्रीवियस ईयर्स की सेल्स लेंगे ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। उसमें यदि अपवर्ड ट्रेंड है तो ऐड कर देंगे और डाउनवर्ड ट्रेंड है तो लेस कर देंगे। उसके बाद जो फाइंड आउट होगा वो होगा स्टैंडर्ड सेल्स। इस स्टैंडर्ड सेल्स में से हम लेस करेंगे एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड। लेस करने के बाद वी फाइंड आउट द शॉर्ट सेल्स। फिर सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि फिर हम परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। आज हम देख रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो दो हम देख चुके, शॉर्ट सेल्स और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम शॉर्ट सेल्स मीन्स जितनी हमारी बिक्री कम हुई उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट से, क्योंकि जितनी सेल कम हुई उसका ही तो प्रॉफिट का लॉस होगा। तो उस रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट से हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, यानी सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, शॉर्ट सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट से, तो हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे एवरेज क्लॉज। ये मैं आपको पहले ही बता चुका कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होता है यदि जितने का इंश्योरेंस करवाना चाहिए था उससे कम का इंश्योरेंस करवाया तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। इस केस में अमाउंट ऑफ क्लेम प्रोपोर्शनेट कम हो जाती है। उसका फॉर्मूला ये है, अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू वास्तविक बीमे की राशि, यानी एक्चुअल कितने का इंश्योरेंस करवाया, इंश्योर्ड अमाउंट आएगी डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड इंश्योरेंस की अमाउंट। तो एक्सपेक्टेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल एडजस्टमेंट या एडजस्टेड सेल्स। यहाँ एनुअल एडजस्टेड सेल्स मीन्स जिस समय आग लगी उससे पहले वाले, यानी हम कंपैरिजन करते हैं इसमें 1 अप्रैल से लेकर आग लगने की तारीख तक जो सेल्स हुई है उस पीरियड की सेल्स लेंगे और उसी पीरियड की लास्ट ईयर की सेल्स लेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे। मतलब ये देखेंगे कि ट्रेंड अपवर्ड वाला है या डाउनवर्ड वाला है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्टैंडर्ड टर्नओवर को और एनुअल टर्नओवर को अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आप, एवरेज क्लॉज में हम देख रहे थे ऊपर आएगा अमाउंट ऑफ पॉलिसी, यानी जितने का इंश्योरेंस करवाया है, डिवाइडेड बाय द जितने का करवाना चाहिए था, मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल एडजस्टेड सेल्स इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो हमारा एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। दिस इंफॉर्मेशन आज प्रोवाइड in this illustration from the following particulars ascertain the amount of claim under a loss of profit policy. Assume 10% upward trend। यहाँ क्लियर दे रखा है अपवर्ड ट्रेंड है 10%, तो अपवर्ड तो हम ऐड कर देंगे 10%। इंडेमनिटी पीरियड 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फायर, यानी यहाँ 6 month की दे रखी है इंडेमनिटी पीरियड। ये हम देखेंगे जब शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट, तो उसमें इंडेमनिटी पीरियड की सेल्स लेंगे। अमाउंट पॉलिसी, यानी पॉलिसी ले रखी है 60,000 की। डेट ऑफ फायर, यहाँ डेट ऑफ फायर दे रखा 1 अप्रैल। इंटरप्शन इन बिजनेस अप टू 1 अगस्त, तो 1 अगस्त तक इंटरप्शन रहा। तो 1 अप्रैल 2017 से लेकर
1 अगस्त तक ये इंडेमनिटी पीरियड हो गया। सेल्स फॉर द ईयर ये दे रखा है, स्टैंडिंग चार्जेस दे रखे हैं और सेल्स दे रखी है 2016, 17, इसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स में मैंने आपको बताया कि हम प्रीवियस ईयर की सेल लेंगे ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। तो डेट ऑफ फायर है हमारी 1 अप्रैल 2017, इसके पिछले ईयर की लेंगे इंडेमनिटी पीरियड। तो हमारा इंडेमनिटी ये आप देखिए 1 अगस्त तक इंटरप्शन रहता है। तो यहाँ हम शॉर्ट सेल्स लेंगे 1 अप्रैल 2016, प्रीवियस ईयर की ले रहे हैं, 2016 से लेकर 1 अगस्त 2016 तक। इसमें फिर हम ऐड करेंगे अपवर्ड ट्रेंड 10%। तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड सेल्स आ गई 1,10,000। इसमें हम लेस करेंगे एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। एक्चुअल सेल्स दे रखी है आपको 30,000, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है 30,000, तो हम लेस कर देंगे तो आपका आ गया शॉर्ट सेल्स 80,000। देन आफ्टर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यहाँ क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर दे रखा है 5th पॉइंट पर स्टैंडिंग चार्जेस और ब्रैकेट में दे रखा ऑल इंश्योर्ड, यानी सभी इंश्योर्ड है 34,000, तो पूरा ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दे रखा है 4th पॉइंट पर लास्ट में देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 16-17 26,000। तो हमने 26,000 प्लस 34,000 ऐड कर दिया, तो ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 60,000। इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय द सेल्स। होल ईयर की लेंगे हम 2,40,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 25% रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स आपकी है 80,000 और 25% रेट ऑफ जीपी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 का 25% आ गया 20,000, ये आ गया हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब हम देखेंगे एवरेज क्लॉज। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कितने का इंश्योरेंस करवाना चाहिए था। तो हम लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्ट एनुअल सेल्स, वह भी एडजस्टेड करेंगे हम। तो एनुअल सेल्स लेंगे आग लगने की डेट से उसके तुरंत पूर्व के 12 मंथ्स की सेल को लेंगे हम। तो आग लगी कब है 1 अप्रैल को, तो इससे जस्ट पहले 12 मंथ की, यानी 1 अप्रैल 16 से लेकर 31 मार्च 2017। तो 6th पॉइंट में बिल्कुल क्लियर मेंशन है इन द क्वेश्चन, सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017। तो ये हमारा आग लगने की डेट से तुरंत पूर्व के 12 मंथ्स की सेल्स है 3,20,000। इसमें हम अपवर्ड ट्रेंड 10% ऐड कर देंगे 32,000, तो यह आ गया आपका एडजस्टेड एनुअल सेल्स 3,52,000। इसका हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जो कि है 25%, यह आ गया हमारा 88,000। इस 88,000 का इंश्योरेंस करवाना चाहिए था। करवाया कितने का? इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 60,000 की। इट मीन्स करवाना चाहिए था इंश्योरेंस 88,000 का और एक्चुअल में करवाया है 60,000 का, कम का इंश्योरेंस करवाया, तो एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू एवरेज क्लॉज हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर लेंगे हम अमाउंट ऑफ पॉलिसी 60,000 और नीचे लेंगे 88,000 इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो हमारा एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंग लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। थैंक यू।